कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। राजा भीमचंद को सिक्खी धारण करने का उपदेश। गुरु जी से खालसा पंथ सृजन और यज्ञ करने की महिमा सुनकर राजा भीमचंद बिलासपुरी और अन्य पहाड़ी राजे मिलकर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आनंदपुर को आए। इन राजाओं ने कहा, तुमने अपने सेवकों को पाहुल देकर केश रखने, कचरा पहनने और शस्त्र धारण करने का उपदेश देकर एक नई रीति चला दी है। तो गुरु जी ने कहा, तू यदि पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर लो तो आपका बहुत यश बढ़ेगा। राजाओं ने कहा, इससे हमारे अपने धर्म की लोकाचारी रीति नहीं रहेगी, जिसके अनुसार रहना हमारा पैतृक धर्म है। तो गुरु जी ने कहा, जो रूप केशों सहित परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर का स्वरूप समझकर सुरक्षित रखो। जनेऊ की जगह दुष्टों का नाश करने के लिए तलवार का धारण करो तथा धरती पर राज्य करो। कचरा पहनो, जो पूर्व रीति के अनुसार योद्धाओं का पहरावा है। निश्चय ही हम इस तरह शूरवीरों का एक पंथ प्रकट करके चारों वर्ण को इस समय तुर्कों के विरोधी हैं, उन्हें पृथ्वी पर राज्य करना है। राजाओं ने कहा, यह बात हमारे मानने में नहीं आती कि गरीब और बलहीन लोगों को तुम पृथ्वी के राजे बना दोगे। तो गुरु जी ने कहा कि जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने जंगल के बंदरों से महाबली रावण को उसकी असंख्य सेना सहित नाश कर दिया था, इसी तरह हम इन गरीबों के सिर पर हाथ रखकर पाहुल के तेज से शस्त्रधारी करके तुर्क राज्य का नाश कर देंगे और यह खालसा धरती पर राज्य करेगा। ऐसी बातें सुन सुनाकर राजे अपने डेरों को चले गए। मनसदों से छुटकारा। इस समय देश प्रदेश के सिखों से गुरु जी को मनसदों की बहुत शिकायतें मिली। सिखों ने बताया कि गुरु जी की कार भेंट लेते समय मनसद उनको बहुत तंग करते हैं तथा फिर कार भेंट भी गोलक में पूरी नहीं डालते। सिखों के घर जाकर बहुत अयोग्य बातें करते रहे और साथ में मांस शराब का सेवन करके अपमानजनक कार्य भी करते हैं। तो गुरु जी ने सब बातों को विचार कर संगत को संबोधित करके कहा कि आज से कोई सिख मनसदों को कार भेंट ना दे। अपनी कार भेंट सिख आप ही दिवाली वैसाखी पर आकर दिया करें, और जो सिख आप ना आ सके वह किसी दूसरे विश्वासजनक गुरसिख के हाथ गुरु जी की कार भेंट भेज दिया करें। तो गुरु जी के यह वचन सुनकर सारी सिख संगत में खुशी की लहर दौड़ गई और मनसद निराश होकर बैठ गए। गधे को शेर की पोशाक पहनाकर सिखों को शिक्षा। एक दिन गुरु जी ने सिखों को शिक्षा देने के लिए शेर की खाल रात के समय एक गधे को पहनाकर बाहर खेतों में छोड़ दिया। हरे खेत खाकर गधा बहुत मस्त हो गया। एक दिन रात के समय अपने मालिक कुम्हार के घर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब कुम्हार ने गधे हींगे तो वह भी बाहर से हींगने लगा। जब कुम्हार ने उसको देखा तो उसने उसके ऊपर से शेर की खाल उतारकर 2-4 डंडे पीठ पर मारकर दूसरे गधों के साथ बांध दिया। यह बात सारे लोगों में फैल गई कि जिसको शेर समझकर लोग डरते थे वह कुम्हार का गधा था, जिस पर खाल उतारकर कुम्हार ने उस पर छट लाद दी है। यह बात सुनकर गुरु जी ने सिखों को बताया कि यह तुम्हें बाण दृष्टांत के द्वारा समझाया है कि जिस तरह एक गधा शेर का बाणा धारण करके लोगों के खेत खाता रहा और उसे शेर समझकर उसके पास कोई न गया, परंतु जब वह अपने भाइयों से मिलकर अपनी भाषा बोला तो उसको कुम्हार ने डंडे मारकर आगे लगा दिया और पीठ पर छट लादकर अन्य गधों के साथ चला गया। इस तरह सिक्खी बाना है, जो इसको धारण करके इस पर कायम रहेगा उससे सारे लोग भय खाएंगे, परंतु जो सिक्खी बाने पर असूलों को त्याग देगा उस पर सब कोई अपने हुक्म की छट ला देगा और खरी खोटी बोली के डंडे मारेगा। यह दृष्टांत सुनकर सारे सिखों ने प्रण लिया कि वह कभी भी सिक्खी बाने और असूलों को त्याग नहीं करेंगे। सारा सिख और आधा सिख। तदुपरांत सदगुरु जी ने सिखों को शस्त्र धारण करने के लिए गुण बताते हुए कहा
कि राज्य शस्त्रों के अधीन होता है, इसलिए तुम शस्त्रों को धारण करो और उनके चलाने का अभ्यास करो। जो पुरुष शस्त्र और केश का पक्का धारण करता है वह पूर्ण सिख है, परंतु जो केश ही रखता है और शस्त्र नहीं रखता वह आधा सिख है। भाई नंदलाल की वार्ता। गजनी के हाकिम के मीर मुंशी छज्जू राम के घर भाई नंदलाल जी का जन्म हुआ। जब यह 12 साल के हुए तो इनके पिता ने इन्हें वैरागियों का शिष्य बना दिया। 18 साल की आयु तक भाई नंदलाल जी फारसी विद्या पढ़कर फारसी के अच्छे कवि बन गए। आप जी ने जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा सुनी तो आप कवियों के बड़े कदरदान हैं, तो आप आनंदपुर आ गए और सदगुरु जी की हाजिरी भरकर दर्शन करके बड़े खुश हुए। बहुत समय आप जी के पास ठहरकर गुरु जी की उपमा में कविता लिखकर अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करते रहे। भाई जी ने एक पुस्तक आप जी की महिमा में लिखकर उसका नाम बंदगी नामा रखा, परंतु गुरु जी ने उसे पढ़कर वचन किया कि यह बंदगी नामा नहीं, जिंदगी नामा है। इसे पढ़कर पुरुष की जिंदगी सुखमयी हो जाती है। इस तरह भाई नंदलाल जी ने, जिनका उपनाम गोया था, और भी बहुत पुस्तकें लिखकर गुरु जी को भेंट की। लंगर की परीक्षा। आनंदपुर में सिख संगत ने अपने अपने डेरों में लंगर लगाए हुए थे। जब गुरु जी ने इनकी शोभा सुनी कि गुरु की नगरी में आने वाला कोई भी रोटी से भूखा नहीं रहता, तो एक रात के समय गुरु जी आप एक गरीब सिख का वेश धारण करके इनकी परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। एक सिख के डेरे में जाकर आप जी ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन दे दो। उसने कहा, कुछ देर बैठ जाओ, भोजन तैयार हो रहा है, मिल जाएगा। उससे हटकर आप जी दूसरे सिख के डेरे चले गए तथा उससे भोजन मांगा, परंतु उसने कहा, दाल भाजी तैयार हो रही है, फिर आकर भोजन छक लेना। फिर आप तीसरे चौथे सिखों के डेरे भोजन लेने के लिए गए तो एक ने कहा, जी आनंद साहिब का पाठ तथा अरदास करके फिर लंगर बटेगा। दूसरे ने कहा कि सारी संगत इकट्ठी हो जाए तो पंक्ति लगाकर लंगर बांटा जाएगा, आप बैठ जाओ। संगत इकट्ठी हो ले। तदुपरांत आप जी ने जब भाई नंदलाल जी के डेरे जाकर भोजन मांगा तो भाई जी ने जो कुछ तैयार था गुरु जी के आगे लाकर रख दिया। गुरु जी छक कर बड़े प्रसन्न हुए और अपने महलों में आ गए। दूसरे दिन जब सिखों के लंगर की बातें चली तो गुरु जी ने अपनी रात की सारी वार्ता सुनाकर बताया कि हमें केवल भाई नंदलाल के घर पे लंगर से ही भोजन मिला है, बाकी सब ने तो कोई ना कोई बात करके हमें लंगर नहीं छकाया। जो सिख भूखे को शीघ्र ही भोजन देने का यत्न करता है वही सिख हमें प्यारा है। भूखे को रोटी पानी देने के लिए कोई समय नहीं विचारना चाहिए। जिस अन्न के देने से प्राण बच जाते हैं उसका पुण्य फल सारे दानों से अधिक है। सदगुरु जी की तरफ से अन्न दान महिमा सुनकर सब ने प्रण कर लिया कि आगे से किसी को भी भूखा नहीं भेजा जाएगा। होला खेलना। इस तरह ही सिखों को दर्शन उपदेश देकर निहाल करते फाल्गुन का महीना आ गया। होले के दिन गुरु जी ने पहले दीवान लगवाया जिसमें रागियों ने कीर्तन किया और सब संगत होला खेलने और देखने के चाव करके बड़े उत्साह से दीवान एकत्र हुए। दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरु जी ने होले का आरंभ अपने हाथों से करके फिर संगत को हुक्म दिया कि सारे टोलियां बनाकर होला खेलो। सिख बड़े उत्साह से टोलियां बनाकर सूखे रंग की मुट्ठी भर भर कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। यह दृश्य देखने वालों को ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी बड़े युद्ध की लड़ाई हो रही हो और योद्धे घायल होकर खून से लथपथ वैरी पर शस्त्रों के वार कर रहे हों। इस खेल की समाप्ति के बाद गुरुजी संगत सहित श्री गुरु तेग बहादुर जी के स्थान दमदमे साहिब पहुंचकर दीवान सजाकर बैठ गए।